चलो ठीक है, पढ़ेंगे क्या? फ्यूचर परफेक्ट, यही बस पढ़ना है, क्योंकि इससे पहले फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़े हैं, है ना। चलो तो फ्यूचर परफेक्ट, इसका पहचान जितना परफेक्ट में सभी में तो आता है चूका, तो इसका हो जाएगा चूका ही लिखेंगे इसके लिए। और फ्यूचर है तो गागेगी, तो ये होगा होगा, चूका होगा, चूकी होगी और चूके होंगे, है ना। ये इसका पहचान है, ये पहचान रहेगा, ठीक है। तो एक ये भी पहचान हो जाएगा, क्या? आ होगा, ई होगी और ए होंगे, ये भी इसी की पहचान है, ठीक है। आ होगा मतलब अच्छा उसने किया होगा, ऐसा करते हैं जब सेंटेंस में ऐसा हो, सर मैंने नहीं लिखा है, ये उसने लिखा होगा, ऐसा कहते हैं, उसने लिखा होगा, तभी भी है। अब मैं तुमसे पूछूं कि कल कहाँ घूम रहे थे, तो आपने नहीं देखा होगा, बोले क्या? नहीं सर आपने नहीं देखा होगा, ऐसे ही बोल दे रहे हो। तो नहीं देखा होगा जब भी बोले हैं तभी भी होगा आया है, ठीक है। तो ये सभी की सभी चीज़ें क्या होंगी, इसी की पहचान है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पहचान करके रखना है, ठीक है। तो ये हो गया पहचान। रूल्स याद है वैसे, है ना। तो रूल हमारा हो जाएगा, सबसे पहले अफर्मेटिव लिखेंगे। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं जी? सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जितने भी फ्यूचर के हैं, सभी फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होता है कौन सा होता है? शैल और विल। अब ये हमारा परफेक्ट है तो इसलिए यहाँ पे लगा देते हैं हैव, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा शैल हैव और विल हैव, ये इसका हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या पहुँचेंगे? वर्ब में मेन वर्ब। तो मेन वर्ब परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होता है। जितने भी परफेक्ट टेंस, जो भी टेंस पढ़े, अगर वो परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, है ना। तो ये हो गया। फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट, और ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। नेगेटिव का बनाएंगे, तो नेगेटिव का जब भी बनाते हैं क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करना है। और कौन सा हेल्पिंग वर्ब? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करना है, यानी शैल और विल के बाद नॉट यूज़ करना है यहाँ पे। तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, तो यहाँ हुआ है शैल और विल, दोनों में से एक यूज़ करना है। फिर यहीं पे नॉट का यूज़ करना है, और उसके बाद फिर जो हैव लगा है तो वो लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। ये हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव इसी तरह से यूज़ करना है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने, सब्जेक्ट को उसके बाद, और वो भी केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब को लेके आना है, नॉट ये हैव वाला को नहीं लाना है। अगर इसमें बनाने जाएँ तो ये हमारा सब्जेक्ट, फिर शैल विल, फिर हैव लगा है, तो यहाँ हैव को छोड़ देना है, केवल इनको यहाँ पे लाना है और इसको उसके बाद लेके जाना है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शैल को पहले लिखेंगे या विल, उसके बाद यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लगा देने के बाद क्या यूज़ करना है? हैव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो नहीं है, तो नॉट यूज़ करना नहीं, तो हैव लगा दिए। हैव लगा देने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लगा देना है ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन टैग, यानी कि सॉरी क्वेश्चन टैग नहीं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये लगाएंगे। अब वो लगा देते हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव है, प्रश्नात्मक है। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। तो ये देखेंगे, तो सिंपल सा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करना है, और बाकी सब तो सेम ही रहता है। तो पहले यूज़ कर देना है अपने को शैल या फिर विल यूज़ करना है, उसके बाद यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यूज़ करने के बाद यहीं पे नॉट यूज़ करना है, फिर हैव को यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो, और फिर जो ऑब्जेक्ट है वो लगाओ, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दो, हो गया। फिर तो स्ट्रक्चर इस तरह से हमारा हो गया कंप्लीट। एक बार फिर देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो रहेगा, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान अगर देखेंगे, परफेक्ट मतलब चुका,
और फ्यूचर मतलब होगा, होगा, होगी, होगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हो गया ना, यहीं पे पहचान, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये नाम से ही ऐसा पहचान लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके लिए उसको पहचान को अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये ऐसा होगा। चलो, तो ये आ गया समझ में। तो इसका पहचान होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक। आ होगा, ई होगी, ए होंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं। इसी में जो लगा लास्ट में मात्रा है उसी के हिसाब से हम लोग नीचे लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, है ना। वे नहीं कर चुके होंगे ऐसा नहीं कहते हैं, उन्होंने नहीं किया होगा ये कहते हैं हम लोग कभी भी बात करते हैं। तो इसीलिए आ होगा, ई होगी, ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब करते हैं। तो यहाँ का हेल्पिंग वर्ब जो रहता है, हर फ्यूचर में सेल और विल कॉमन है, सेल विल तो लगना ही लगना है। उसके बाद चूंकि ये परफेक्ट था तो परफेक्ट प्रेजेंट में पढ़े थे तो आपको याद है हैव और हैज यूज़ करते थे, वही हमने एक ठो ले आया क्या, हैव। तो ये हैव को यहाँ लगा दिए, हैव लगा करके फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगा दिए। और यहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, और वो भी अगर दो हेल्पिंग वर्ब रहे तो दोनों के बीच में लगाना है। तो यहाँ पे सेल और विल था, ठीक है। ये तो अलग अलग है, एक ठो सेल एक ठो हो गया, विल एक ठो हो गया। लेकिन यहाँ पे देखें सेल हैव, विल हैव, दो ठो है ना, सेल भी है और हैव भी है, विल है और हैव भी है। तो ये सेल और हैव के बीच में लगाना था, तो हमने सेल और विल को अलग लिख दिया क्योंकि दोनों में एक, उसके बाद नॉट, फिर हैव लगा करके वर्ब थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव सिंपल सा था, हेल्पिंग वर्ब सामने, सब्जेक्ट बाद में, बाकी से आ गया। उसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिखेंगे तभी भी किया, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करो, बाकी सबसे ठीक। अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल आपका चारों का, ठीक। अगर यहाँ लिखें वह बाजार जा चुका होगा, वह बाजार जा चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये आ गया वह, है ना। तो वह को कहते हैं और चुका होगा, तो ये तो बॉयस है, और बॉयस के लिए वह जो यूज़ करते हैं कौन सा करते हैं, ही। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, ठीक है, क्योंकि यही बाजार जा चुका होगा। बाजार जा कौन रहा है, सेंटेंस में काम करने वाले को ही कर्ता कहते हैं, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो गया ही, वह। अब हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करना है, सब्जेक्ट का काम हो गया ख़त्म, इसको हमने यूज़ कर लिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना था सेल या विल में से एक को, तो यहाँ क्या यूज़ करें, सेल या विल, विल यूज़ करेंगे क्योंकि सेल का यूज़ कहाँ करते हैं, हाँ। तो देख लेते हैं क्या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या है हमारे पास, एक सेल हैव है, ठीक है, सेल हैव है एक, और दूसरा विल हैव है, विल हैव, ठीक है। तो सेल हैव का यूज़, अगर आपको सेल का यूज़ पता है तो बाकी सब पता ही है ना। तो यदि आपको सेल का यूज़ पता है तो सेल हैव का यूज़ भी पता है, ठीक है। तो सेल का यूज़ सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, आई और वी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, वो प्लूरल है या सिंगुलर है फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कर दिए, आई और वी को यूज़ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बाकी जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट बच गए हैं उन सब के साथ ये लगेगा, ठीक। जैसे कि यू है हमारे पास, दे है, ही है, सी है, इट है और नेम। इन सब के साथ में क्या यूज़ करना है, इन सब के साथ में यूज़ करना है विल को, ठीक है। विल आपको अगर पता है तो विल हैव तो सबके जनरली है, उसको तो लगाना ही लगाना है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल वह बाजार जा चुका होगा तो वह आया है इसमें, और ये वह जो है वो ही, ये यूज़ होगा, बॉयज़ के लिए यही यूज़ होता है, और ये गर्ल्स के लिए होता है ना। तो गर्ल्स के लिए सी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आया है वह, तो हम लोग लगाएंगे ही, तो यहाँ लगा दिए ही। फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने की बारी है, तो हेल्पिंग वर्ब इन सब के संग तो विल यूज़ होता है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ, विल, ठीक है। विल के बाद क्या लगना है, हैव, तो यहाँ पे लगा दिए हैव। हैव के बाद लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गो को कहते हैं जाना, है ना। तो गो, वेंट, गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, जाने का, गॉन, तो यहाँ लगा देंगे गॉन। तो ये हो जाएगा ही विल हैव गॉन,
वह जा चुका होगा। कहाँ जा चुका होगा? मार्केट। टू मार्केट कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा ऐसा। तो ही विल हैव गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुका होगा या वह बाजार गया होगा। ये भी बोलेंगे तो गलत नहीं, गया होगा, आ होगा ऐसा, है ना। तो ये भी है, तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा। सेकेंड अगर नेगेटिव बनाए तो वह बाजार नहीं जा चुका होगा, ऐसे किताबों में मिलता है, लेकिन बोलने में ऐसा यूज़ नहीं होता है। बोलने में कहाँ यूज़ करते हैं? वह बाजार नहीं गया होगा, यही कहते हैं। इधर से अंदाज़ा लगाएंगे, सोचेंगे कि वो गया होगा कि नहीं गया होगा, फिर बोलते हैं नहीं वो तो बाजार नहीं गया होगा भाई, या वो बाजार नहीं गई होगी। तो वह बाजार नहीं गई होगी, नहीं गई होगी, इस बार होगी वाला आ गया। चलो, तो वह बाजार नहीं गई होगी, ऐसा आया। तो ये सी वाला है। कौन सा वाला है? हाँ सी, छी नहीं, ठीक है। फिर छी वाला कह दोगे तो फिर दिक्कत है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? सी। तो सी विल हैव गॉन टू, वही रहेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नॉट बस लगेगा। तो सी विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, ठीक। तो सेंटेंस ऐसा बन जाएगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए कि फिर है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मेन वर्ब का फॉर्म कौन सा यूज़ करना है ये पता होना चाहिए, तो फिर बना लेंगे। और ये मेन वर्ब का फॉर्म कौन सा यूज़ होता है और उस मेन वर्ब को कहते क्या है ये पता होना चाहिए। यहाँ तो थर्ड यूज़ हो रहा है, हर जगह तो होता नहीं। तो वर्ब का फॉर्म याद होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके पास वर्ब होंगे और उनके फॉर्म को याद करोगे उतना ज़्यादा सेंटेंस आप बना लोगे, ठीक। इसका अब हम लोग बनाते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे, ये थर्ड टाइप का, ये वाला, ये फर्स्ट वाला था, ये बना लिए फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए सेकंड हो गया, अब थर्ड के लिए हम लोग वहाँ बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे बोलेंगे क्या उसने खाना खाया होगा? क्या उसने खाना खाया होगा, ये लिख दिए। चलो ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क। क्या उसने खाना खाया होगा, और नहीं खाया होगा तो खिला देना फिर। तो क्या हो गया? क्या उसने खाना खाया होगा, ऐसा आया है तो क्या सबसे शुरू में आ गया, या ऐसे भी कर सकते हैं उसने खाना खाया होगा क्या, तो ये भी कर सकते हैं, है ना। तो दोनों तरह से पूछ सकते हैं, क्या शुरू में भी आ सकता है, क्या लास्ट में भी आ सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब बनाते बनाते तो इतना हो गया है कि ऐसे ही आ जा रहा है ना। तो बन जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ये वाला बना रहे हैं, तो सबसे पहले इधर से यूज़ करना है दोनों में से एक को। और यहाँ पे उसने आया है मतलब विल यूज़ होगा। उसने, देखो वह और उसने दोनों का मतलब होगा आया है ना, तो ही होता है। ही मतलब वह होता है और ही मतलब उसने भी होता है। ये फर्स्ट वीडियो जब बनाया था सबसे फर्स्ट पार्ट तो उसमें है, ठीक है। और हाँ देख लिए हो? चलो अब देख लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो देख लेना और, ठीक है। हाँ फर्स्ट वीडियो में बताया हूँ, प्रेजेंट सिंपल से भी पहला, जब टेंस स्टार्ट नहीं हुआ था तब, हाँ उससे पहला वाला वीडियो था, उसमें बताया हूँ। चलो आगे बढ़ें। तो ही मतलब वह भी हो गया, ही मतलब उसने भी होता है। तो यहाँ उसने लिखा है तो इसका मतलब उसने अब किसे कहते हैं, फिर सोचना मत पड़े। सबसे पहले क्या लिखेंगे? विल। हाँ तो लिखेंगे विल, यहाँ से लिख रहे हैं तो सबसे पहले लिख देंगे विल, फिर ही हैव ईटन, उसके बाद लिखेंगे फूड और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ऐसा, ठीक है। तो क्या उसने खाना खाया होगा, विल ही ईटन फूड, ऐसा हो जाएगा। या उसने खाना खाया होगा क्या, तभी भी लिखेंगे विल ही हैव ईटन फूड। और अगर ऐसा पूछें क्या वह खाना खा चुका होगा, तभी भी यही बनेगा विल ही हैव ईटन फूड। हाँ क्या उसने खाना खा लिया होगा, तभी भी ये लगाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश एक ही रहेगा, हिंदी आप चेंज कर सकते हो। क्या क्या चेंज कर सकते हैं? क्या उसने खाना खाया होगा,
एक। दूसरा इसी को बोल सकते हैं उसने खाना खाया होगा क्या? दो। वह खाना खा चुका होगा क्या? तीन। क्या वह खाना खा चुका होगा? चार। उसने खाना खाया होगा, उसने खाना खा लिया होगा क्या? उसने खाना खा लिया होगा क्या? पाँच। और क्या उसने खाना खा लिया होगा? कितने हो गए? 6। तो 6 तो हिंदी होगा और इंग्लिश एक बना सकते हैं। ठीक है, तो देख लेना आपको कौन सा अच्छा लगता है, उस तरह से बना लेंगे। अब चौथा लिखते हैं फिर। हाँ, तो अब बनाएंगे क्या? चौथा वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सबसे पहले क्या यूज करेंगे? शैल या विल। तो क्या यूज करें जी? सेंटेंस तो पहले बोल दो, बोलो सेंटेंस क्या लिखें? क्या वह खाना नहीं? इधर ही से किसी को बना लेते हैं, वह बाजार गई होगी, तो क्या वह बाजार नहीं गई होगी लिख देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं क्या वह बाजार नहीं गई होगी, नहीं गई होगी। तो क्या वह बाजार नहीं गई होगी, ये भी लिख सकते हैं। अगर चाहो तो इसी को लिख सकते हो, क्या वह बाजार नहीं जा चुकी होगी। क्या वो बाजार नहीं जा चुकी होगी, ये भी लिखेंगे तभी भी। तो दोनों का इंग्लिश तो बनेगा एक ही। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले विल, विल के बाद सी, फिर नॉट हैव गॉन टू मार्केट, ये बन जाएगा हमारा ऐसा। ठीक है, तो इसी तरह से बनेगा इसका सेंटेंसेस जो है। और भी बहुत सारे बना सकते हैं, जितने वर्ब आप लोगों को तो वैसे बहुत सारे लिखवा भी दिए गए हैं। तो क्या कर सकते हैं? बहुत सारे सेंटेंस बना लेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे वर्ब हैं हमारे पास, तो उस तरह से आप बना सकते हो। उसने अंग्रेजी बोला होगा, देखो बोला होगा ऐसे बोले ना, उसने अंग्रेजी बोला होगा, तो क्या होगा? उसने अंग्रेजी बोला होगा, यहाँ पे आएगा वो, तो ही विल हैव स्पोकन, हाँ, तो ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश, उसने अंग्रेजी बोला होगा। उसने तुम्हें बुलाया होगा, उसने तुम्हें बुलाया होगा। बुलाने को क्या कहते हैं? कॉल। कॉल मतलब बुलाना, तो थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। तो क्या बना सकते हैं? ही विल हैव कॉल्ड यू, है ना, ही विल हैव कॉल्ड यू, उसने तुम्हें बुलाया होगा, ये होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस सब बना सकते हैं। ठीक।